महिला जज को मिली धमकी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बाहर मिल देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है। आखिर क्या है मामला, आखिर क्या है इस गंभीर मामले की सच्चाई, धमकी देने वाला कौन है और अब आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस सनसनी कहानी की गहराई में, जहां हर एक मोड़ और राज का खुलासा करेंगे। आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जो दिल्ली की अदालत में एक महिला जज के लिए सिर दर्द बन गया है। एक फैसला सुनाने के बाद जज को धमकी मिली और वो धमकी किसी और ने नहीं बल्कि दोषी ठहराए गए शख्स और उसके वकील ने दी। क्या है मामला और क्या आगे होने वाला है, आइए जानते हैं इस खतरनाक स्थिति की पूरी सच्चाई। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में महिला जज शिवांगी मंगला को एक मामले में फैसला सुनाने के बाद गंभीर धमकियां मिली। चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए राज सिंह और उनके वकील ने जज को न सिर्फ मानसिक परेशानियां दी बल्कि खुलेआम धमकी भी दे दी। इस धमकी में यह कहा गया, तो बाहर मिल देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है। तो क्या ये धमकी किसी सामान्य जज के लिए खतरे की घंटी है? यह मामला उस वक्त सामने आया जब जज शिवांगी मंगला ने चेक बाउंस के मामले में राज सिंह को दोषी ठहराया। राज सिंह ने एक कंपनी को गलत तरीके से 3,40,000 रुपए का चेक दिया था जो बाउंस हो गया, और जब जज ने यह फैसला सुनाया तो दोषी और उसके वकील ने खुलेआम अदालत में गुस्से का इजहार किया। जज शिवांगी मंगला ने बताया कि फैसला सुनाने के बाद जब राज सिंह और उनके वकील यह लगा कि यह फैसला उनके खिलाफ आने वाला है तो वे गुस्से में आ गए और अदालत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इस दौरान उस व्यक्ति पर टिप्पणियां भी की गई और उसके ऊपर कुछ फेंकने की कोशिश भी की गई। जज के शब्दों में कहा गया, तू है क्या चीज, तू बाहर मिल देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है। ऐसे खुलेआम धमकी देना क्या हमारे न्याय व्यवस्था को चुनौती देना नहीं है? यह घटना बेहद गंभीर है। कोर्ट में ऐसे धमकियां देना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि ये कोर्ट की स्वतंत्रता और न्याय प्रक्रिया पर भी हमला है। कोर्ट की अवमानना के मामले में बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है और दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और अब जज शिवांगी मंगला ने ये धमकियां और उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने का मन बना लिया है। साथ ही वकील अतुल कुमार के खिलाफ एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। यह मामला 2019 का है जब विंटेज क्रेडिट एंड सीलिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने राज सिंह के खिलाफ एक केस दायर किया था। मामला यह था कि राज सिंह ने सुभाष चंद्र के जरिए कंपनी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे जिसकी गारंटी उन्होंने दी थी, लेकिन जब सुभाष चंद्र ने उधारी नहीं चुकाई तो राज सिंह ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। राज सिंह को इस चेक के मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें 22 महीने की सामान्य कारावास और 6,65,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दे दी। राज सिंह ने अदालत में यह दलील दी कि वे एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक हैं, उनकी उम्र 63 साल है और पेंशन से अपना गुजारा करते हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि उनके 3 बेटे जो उन पर ही निर्भर है, क्या इस कारण उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए? राज सिंह ने अपील को सेशन कोर्ट में लंबित रखा है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि अपने अपराध से बचने के लिए किसी भी तरह का दुरुपयोग ना करें। अदालत इस गंभीर मामले में निष्पक्ष फैसला लेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल कि जज के खिलाफ धमकी देने की क्या सजा होती है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत किसी भी पब्लिक सर्वेंट को धमकी देना एक गंभीर आरोप है। धारा 224 के तहत पब्लिक सर्वेंट को धमकी देना 2 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर वहीं किसी महिला की गरिमा का अपमान किया जाए तो बीएनएस की धारा 79 के तहत 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर हम बात करें कोर्ट की अवमानना की तो दोषी वकील और उनके क्लाइंट को 6 महीने की सजा हो सकती है और वकील के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तहत लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। क्या कोर्ट इन धमकियों को गंभीरता से लेगा और क्या न्यायिक स्वतंत्रता को चुनौती देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? ये तो समय बताएगा। लेकिन यह घटना सिर्फ एक महिला जज के साथ नहीं बल्कि पूरे न्यायपालिका पर सीधा हमला है। अगर कोर्ट के भीतर बैठे जज सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? हमें यह समझना होगा कि कानून का डर बनाए रखना सिर्फ पुलिस या जज की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस मामले ने महिला अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक महिला कानून की रक्षा कर रही है तो उसके तहत उसे धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। यह दर्शाता है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता अभी भी न्यायिक व्यवस्था को चुनौती देती है। अब वक्त है ऐसे मामले में सख्त और त्वरित कार्रवाई हो ताकि कोई भी फिर से ऐसी हिम्मत ना कर सके। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मामला हो
जिसमें किसी पब्लिक सर्वेंट को धमकी दी गई हो या किसी महिला को न्याय के रास्ते में जाने से रोका जा रहा हो तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब हम साथ खड़े होंगे तभी बदलाव आएगा। इस मामले ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश अब इतनी बढ़ चुकी है। क्या इस स्थिति को हम अपने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाएंगे? ये सवाल जो समाज के हर नागरिक के मन में उठता है, आगे क्या होगा? हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मैं हूं अंजलि मिश्रा।